हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीपैट स्टडी पॉइंट। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आईआईटी बीएचयू का एम फार्मा का पेपर के सारे क्वेश्चन। पार्ट ए ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ये पार्ट 2 है। तो इसमें देखते हैं, पहला क्वेश्चन है हाफ लाइफ ऑफ द ड्रग फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन। तो क्या होता है इसमें, ये आपका होता है 0.693 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अपॉन क्लियरेंस। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ये आपका पहला ऑप्शन है। नेक्स्ट वन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो मेटा डायरेक्टिंग देखना है इसमें आपका ये जो होता है वो होता है आपका ऑर्थो मेटा पैरा। तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन सा लगेगा, इधर, जो कि आपका देने वाला डोनेटिंग ग्रुप बोल रहा है। तो डोनेटिंग ग्रुप कौन सा है इसमें, NO2। ये एक टेबल है जिससे आप याद भी रख सकते हैं कौन सा एक्टिवेटिंग ग्रुप है या डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। एक्टिवेटिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी बढ़ती है, और डीएक्टिवेटिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है। जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेंगे। क्यों, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, विड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रॉन। और इसमें क्या करते हैं, ये डोनेट करते हैं। नेक्स्ट आपका है इम्प्रूवमेंट ऑफ मेमोरी इन अल्जाइमर डिसीज इज ब्रॉट अबाउट विच ऑफ द ड्रग। कौन सा मैकेनिज्म होता है जो हमारा अल्जाइमर डिसीज में यूज़ करते हैं, कोलर्जेनिक रिसेप्टर। जो हम वो ड्रग देते हैं जिससे कोलर्जेनिक रिसेप्टर जो हमारे बढ़े। अगला है द कॉमन स्ट्रक्चर फीचर प्रेजेंट इन प्राइमाक्विन एंड क्विनिन। तो ये दोनों का स्ट्रक्चर में कौन सा होता है, 6-methoxyquinine। तो इन दोनों का स्ट्रक्चर जो है ये है। इसमें देखिए ये वाला पोर्शन जो है आपका दोनों स्ट्रक्चर में सेम है। अब ये कैसे 6 होता है, 1 2 3 4 5 6 6-methoxyquinine जो है इन दोनों में कॉमन है। अगला है आपका ये स्टोबेडीन, जेल्सिटाबिन, जिडोबेडीन, टेनोफोफिर, ये किस में आते हैं। तो ये सारी क्लास जो है एंटीवायरल ड्रग क्लासिफिकेशन है, जिसमें आपका ये न्यूक्लियोटाइड एनालॉग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिटर NNRTI में आता है। इसमें क्या होता है, ये आपके इसमें ये होता है कि एक्चुअली ये जो होता है आपका NRTI, ये आपका कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर की तरह काम करता है, और ये नॉन न्यूक्लियोटाइड जो होता है नॉन कॉम्पिटेटिव की तरह यूज़ करते हैं इसमें। नेक्स्ट है आपका डैश ड्रग इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया कंटेन सेस्क्यूटर्पिन लैक्टोन और परऑक्साइड ब्रिज। तो परऑक्साइड ब्रिज कौन से ड्रग में होता है आपका, आर्टेमिसिन में होता है ये। नेक्स्ट है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज प्रिस्क्राइब फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम पॉजिटिव पेशेंट विद क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, पहला पेंटोस्टेनिन, मेथोट्राइजेट, इमिनाटिमाइड एंड एल-एस्परजिनेज। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, इमिटिनिल। नेक्स्ट है फर्स्ट मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रिस्क्राइब फॉर कैंसर पेशेंट विद नॉन हॉकिन लिम्फोमा। KDT में ये बहुत अच्छी तरह से दे रखे, नॉन हॉकिन लिम्फोमा और हॉकिन लिम्फोमा। तो इसका जो सही आंसर जो है वो आपका रितुविमैब है। ये एंटी कैंसर ड्रग है जो कि आप KDT बुक में बहुत अच्छा दे रखा है सारे ड्रग का यूज़। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग प्रिस्क्राइब फॉर, वही सेम रिपीटेड है, इसमें कौन सा बताया था, इमिटिनिब। नेक्स्ट है आपका सेडाफिलिल यूज फॉर ट्रीटमेंट वन ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर। सेडाफिलिल जो है किस लिए यूज़ किया जाता है, सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, अंजाइना, पुल्मोनरी हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन ड्यू टू एलेप्सिया। तो सेडाफिलिल जो है किस लिए यूज़ किया जाता है, पुल्मोनरी हाइपरटेंशन में। इसका एक और यूज़ है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए इसका सेडाफिलिल का क्या यूज़ होता है, और इसका मोड ऑफ एक्शन कौन सा होता है, PDF5 या PDF4 मैकेनिज्म ब्लॉक करता है, कौन सा करता है ये। नेक्स्ट है आपका एलोइन प्रेजेंट इन एलोवेरा इज आल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं उसको, बारबोलुइन। नेक्स्ट, और इसमें कौन सा होता है, ये एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड लगे होते हैं। नेक्स्ट है आपका
जिंकोगो बिलोबा इज यूज फॉर इट्स, किस लिए यूज़ किया जाता है ये किया जाता है आपका PAF एंटागोनिस्ट एक्टिविटी के लिए। तो नेक्स्ट है आपका विटामिन असेंशियल इन टिश्यू कल्चर मीडियम, कौन सी विटामिन जो है असेंशियल है टिश्यू कल्चर मीडियम के लिए। तो इसमें ऑप्शन है पायरिडॉक्सिन, निकोटिनिक एसिड, थायरामीन और आइसोसिटॉल। तो इसमें कौन सा आएगा आपका थायरामीन। तो बाकी सारी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो होता है वाइटल कौन सी है, मतलब असेंशियल कौन सी, तो थायरामीन है। बाकी पायरिडॉक्सिन और निकोटिनिक एसिड भी यूज़ की जाती है मैनी स्पीसीज ग्रो करने के लिए। इसका बी ऑप्शन सही है। और आपका ये है केमिकल बिहेवियर ऑफ मॉर्फिन। तो मॉर्फिन का केमिकल बिहेवियर कैसा है, बेसिक है। क्यों, क्योंकि इस मॉर्फिन का जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें क्या आता है, ये इसमें नाइट्रोजन जो है ये आता है। ये क्या होता है आपका बेसिक, इसका स्ट्रक्चर बदलता है, इसका नेचर मॉर्फिन का बेसिक होता है। ईगोइनोल इज प्रेजेंट इन, किस में प्रेजेंट होता है, ये सबको ही पता है, क्लोब। क्लोब का दूसरा नाम क्या है इधर, तो इसमें कौन सा होगा आपका तुलसी। नेक्स्ट है आपका NH पायरोलिडिन इज द डैश मेंबर साइक्लोहेक्सेन स्ट्रक्चर, ये इन दोनों का स्ट्रक्चर है। इसमें पूछ रहा है NH पायरोलिडिन कंटेनिंग कितने वो होते हैं स्ट्रक्चर, तो इसमें कौन सा होता है आपका 1। तो इसका कौन सा ऑप्शन है 1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका इन विच नेम रिएक्शन साइक्लोहेक्सिनोन इज कन्वर्टेड इनटू द कैप्रोलैक्टम। तो इसमें कौन सा हो जाता है आपका, ये कौन सी रिएक्शन है आपकी, ये है बेकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन में ये आपका चेंज हो जाता है। रीजेंट क्या यूज़ किया जाता है, इसमें NH2OH और H2SO4 का कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका कि एब्सोल्यूट बायोएबिलिटी इज़ कैलकुलेटेड। तो आपको पता होगा कि BHU में जो है 100 क्वेश्चन आते हैं, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और इसमें आपके 10 क्वेश्चन जनरल नॉलेज से होते हैं, रीजनिंग और इन सब से। 90 क्वेश्चन आपके फार्मा फील्ड के होते हैं। 4 ब्रांच हैं इसमें, कोलॉजी, सिंटेक्स, एनालिसिस और मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो इसी से आपके क्वेश्चन ज़्यादातर होते हैं। तो ये पूछ रहा है एब्सोल्यूट बायोएबिलिटी किससे कैलकुलेट की जाती है, बिटवीन ओरल एंड IV, बिटवीन फॉर्मुलेशन, यूजिंग ड्रग सॉल्यूशन, बिटवीन ड्रग। तो ये जो है आपका बिटवीन ओरल एंड IV की जाती है, बिटवीन फॉर्मुलेशन में क्या किया जाता है आपका रिलेटिव बायोएबिलिटी कैलकुलेट की जाती है। नेक्स्ट है फ्रैक्शन ऑफ द ड्रग इन एब्जॉर्ब इज कैलकुलेटेड बाय, कौन से फ्रैक्शन ऑफ ड्रग से एब्जॉर्ब कितना हुआ है हम कौन से मेथड से पता लगाते हैं, वैगनर नेल्सन मेथड। ये सब क्या है, ये बायोफार्मास्यूटिक्स से क्वेश्चन है आपके। नेक्स्ट है आपका बायो इक्विवेलेंट टेस्टिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर जेनरिक ड्रग अप्रूवल के लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। नेक्स्ट है फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर कंसीडर फॉर द सस्टेन एक्शन ऑफ ड्रग इज AUC, AUMC, MRT, KA। तो इसमें क्या है आपका AUC जो है वो आपका सस्टेन एक्शन ऑफ द ड्रग कैलकुलेट किया जा सकता है, कितना ड्यूरेशन आपका एक्शन रहा है ड्रग का, PDC वर्सेस टाइम, प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम में ग्राफ प्लॉट होता है, जो कि ये आपका जो होता है इसको AUC बोलते हैं, एरिया अंडर कर्व। इससे हम फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट है रीजन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिसाकोइल टैबलेट। बिसाकोइल टैबलेट जो है बेड टाइम मतलब सोने से पहले क्यों ली जाती है, क्योंकि इसका डिले इन ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है। आप बताइए इस टैबलेट का यूज़ क्या होता है, क्यों लेते हैं। नेक्स्ट है आपका एडवांस मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द साइज, एडवांस पूछ रहा है तो एडवांस के लिए आप जाते हैं DLS में। DLS क्या है आपका डायनेमिक लाइट स्कैटरिंग मेथड, काउंटर ये सब सरफेस एरिया और पार्टिकल साइज को वो करते हैं। नेक्स्ट है सॉलिड डिस्पर्जन ऑफ द पुअरली सॉल्युबल वाटर ड्रग कैन एनहेंस द, जो पुअरली वाटर सॉल्युबल ड्रग होते हैं अगर उनका सॉलिड डिस्पर्जन बना दें तो वो कौन सी बायोबिलिटी बढ़ाते हैं, सॉल्युबिलिटी बढ़ाते हैं, सैचुरेशन सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करा देते हैं।
नेक्स्ट है क्रॉस लिंक पॉलीएक्राइलिक एसिड इज यूज फॉर, किसके लिए यूज़ की जाती है, ये बहुत ही फेमस किया जाता है बायो एडिसिव ड्रग डिलीवरी। ये आप NDTS में पढ़े होंगे कि ये पॉलीमर यूज़ किया जाता है बायो एडिसिव ड्रग डिलीवरी में। नेक्स्ट है आपका एमिसिल ब्रांड नेम किसका है, ये आपका है MCC माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज। ये सारे के सारे ही आपके IIT BHU के एम फार्मा के पेपर में आए हुआ है क्वेश्चन है। इसी तरह के आते हैं, आप और आइडिया ले सकते हैं। नेक्स्ट है 2in80 इज नॉन आयनिक, आयनिक, कैटायनिक, न्यूट्रल। तो 2in40 क्या है आपका, नॉन आयनिक सरफेक्टेंट है। नेक्स्ट है आपका विच वन इज एंटरिक कोटिंग पॉलीमर, ये भी पूछा गया था, ये तो 2023 में ही पूछा गया था IIT BHU के पेपर में। ये जो है आपका वो है सेलुलोज एसीटेट पेथलेट। तो जिनके नाम में थैलेट आए लास्ट में, उनको हम एंटरिक कोटिंग पॉलीमर्स की तरह यूज़ करते हैं। ये एक ट्रिक है जिससे आप एंटरिक कोटेड पॉलीमर का नाम याद रख सकते हैं, पेथलेट जिनके लास्ट में आए। अगला है व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द 1 स्पून फूल का क्या वॉल्यूम होता है, तो इसका क्या है आपका 12 ml, 15 ml, 5 ml, 10 ml। तो इसका कौन सा है 15 ml। ये आपका मेजरमेंट फार्मास्यूटिक्स है, उधर से पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका विच इमल्सिफाइंग एजेंट विल प्रिपेयर वाटर इन ऑयल इमल्सन। तो ये कौन सा है, ऑयल टाइप का हमें सरफेक्टेंट चाहिए। तो ऑयल टाइप का कौन सा होता है, स्पेन। और ट्विन कौन सा होता है, वाटर सोल्यूबल। अब ये कैसे याद रख सकते हैं, ट्विन में W आता है तो ये वाटर सोल्यूबल है, स्पेन ऑयल सोल्यूबल है, तो ये ऑयल सोल्यूबल इमल्सन पूछ रहा है, तो स्पेन 80 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है सपोजिटरी बेसिस कैन बी जनरली डिटरमाइंड यूजिंग, किसके लिए किया जाता है, ये किसके किया जाता है, सॉलिड फैट इंडेक्स से इसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं। इसमें फिर नेक्स्ट आता है आपका डैश इज नॉट सॉल्युबल फॉर NMR सॉल्वेंट। NMR टेक्निक में हम कौन सा सॉल्वेंट नहीं यूज़ करते हैं। ये नाइपर में भी पूछा गया है, GPAT में भी पूछा गया है और यहाँ पर भी पूछा गया है। वही सारे क्वेश्चन होते हैं, कुछ अलग नहीं पूछते, बस नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है इधर कम होते हैं। तो इसमें जो है ये वाला यूज़ नहीं करा जाएगा। क्यों नहीं यूज़ किया जाएगा, क्योंकि इसमें जो है हाइड्रोजन कंटेनिंग सॉल्वेंट जो है वो नहीं लिए जाते हैं। क्यों, क्योंकि इधर हाइड्रोजन जो है अपनी पीक भी सोर्स करने लगता है, इसलिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग में यूज रिवर्सिबल गाइनोस्टेटिया। तो ये तो सबसे फेमस ड्रग था जो आपने N2 इनहिबिटर में पढ़ा होगा, सिट्रिमिन या ओमिप्राजोल। बताइए इसका सिमेटिटिन जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैटायन एग्जिबिट मैक्सिमम स्टेबिलिटी। तो कौन सा होता है, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। 3 डिग्री जो है मैक्सिमम स्टेबिलिटी शो कराता है। एनाइन के केस में ये अपोजिट होता है, उसमें होता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। नेक्स्ट है आपका कॉन्जुगेट बेस ऑफ NH4। NH4 का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, तो इसका एक कॉन्जुगेट बेस होता है और एक कॉन्जुगेट एसिड होता है। तो इसमें क्या होता है, कॉन्जुगेट बेस के लिए हम सिंपल क्या करते हैं, कॉन्जुगेट बेस में क्या करेंगे, हम इसमें एक H जो है माइनस कर देंगे, तो क्या बचेगा आपका NH3। अब ये तो इसकी बैलेंस ही कंप्लीट है तो कोई चार्ज आएगा नहीं, तो NH3 जो है इसका सही आंसर है। और भी क्वेश्चन है वो बहुत इजी है कि डाइल्यूएंट फ्लो क्या है आपका, कि जूरिस्प्रूडेंस से कि ये शेड्यूल कहाँ है। तो ये सब इजी क्वेश्चन थे, वो मैंने इधर ऐड नहीं करे हैं। आप चाहते हैं तो उनको भी एक बार रिवीजन में ले लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।